Everyone has joined. Welcome back. It's being recorded. Can you guys see that it's being recorded or not? Yes, it is recording. Okay. So, what were we discussing before the disconnect? Can somebody tell me? Yes, Sajid. Yes, ma'am, I'm discussing labor and honor. Yeah. We were discussing that communication helps us in communication is helps us in making an understanding of a person. Communication is effective when sender and receiver develop mutual understanding of the subject. अगर दो बंदे एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी यानी उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा होगा. Messages conveyed should be understood by the receiver in the desired sense. Somebody is speaking. Don't make me mute your mic, Aruj. Yes. अगर मैं आपको एक और बहुत बड़ा जो है इसका एग्जांपल ये है कि इफ़ आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट तो कोई फ़ायदा है इस लेक्चर का? नो, है ना? If you are teaching somebody mathematics and that person is not understanding, so उसको समझ ही नहीं आया मैथमेटिक्स तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उसको समझाने का. सो द मेन जो कम्युनिकेशन का फ़ायदा होता है वो एक ये भी है कि बैट आपने जो है मैसेज कन्वे किया है वो रिसीवर से को अंडरस्टैंड हो जाए डिज़ायर्ड सेंस में. जो आप उसको कन्वे करना चाह रहे हैं वो डिज़ायर्ड सेंस में कन्वे हो जाए. अंडरस्टैंड? चैट में लिखिए जल्दी जल्दी कि डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट. हरी अप. यस अरूज, यू वांट टू से समथिंग? इसी तरह से when a boss or a manager is trying to convey a message to the labor, अगर वो लेबर नहीं समझ पाएंगे तो वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे. इसी तरह से when boss conveys the message to a manager और मैनेजर नहीं समझ पाएगा तो वो लेबर्स को कन्वे नहीं कर पाएगा वो मैसेज जो डिजायर आउटपुट बॉस इज वांटेड आउट ऑफ हिज एम्प्लॉइज. सही? So communication is done to develop a mutual understanding of the subject, of the idea, of the message, or even of the feelings. If you are afraid of some person in your house, you have to convey those feelings to your elder और उनको बताएंगे कि हम मुझे इनसे डर लगता है. और अगर वो elder समझ जाते हैं इस बात को and then take care of that matter तो it's been conveyed और आपको desire हासिल हो गया कि you wanted to have a desired output that you were afraid of that person and now you're not afraid of that person because आपके elders ने या जो भी आपका authority figure था उसने बताया कि don't be afraid, that person has this aura of being non friendly. ठीक है? सिद्रा को एग्जाम्पल देना चाहेंगे? अक्सा इज नॉट हियर. व्हाट हैपेंड टू अक्सा? वो भी शादी पे चली गई हैं. Yes, Mohammed Bilal, you were trying to say something.
No, ma'am, I just joined. Okay, okay, fine. Yes, Mavish, बताएं, where is Aksa? मैम इंटरनेट इशू होगा मैम. Okay. Don't have Goal oriented. Communication is a goal oriented. Unless the receiver and sender know the purpose they intend to achieve through communication, it has a little practical utility. कोई भी कम्युनिकेशन करी जाती है एक मकसद के तहत. Do we? Yes. Yes, very good. Do we मैम communicate मैं without बताऊं? any goal or aim in our life? No. अब एग्जाम्पल दीजिए गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का. लाइक मैम, आप हमें आप अगर ये बातें करें, लेक्चर दे रही हैं, तो आपका मकसद है कि हमें पढ़ाना, और आप लोगों का मकसद क्या है? पढ़ना. यस आदिल बोलें. महवेश आप बोल रहे हैं, आप बोलें. मैम मैं केबी की एग्जांपल दे रही थी आपको, यानी कि आपका मकसद ये है कि आप जो हमें पढ़ा रही हैं वो हमारी समझ में भी आ जाए, और जब यही मैं कह रही थी. कोई और एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो वो भी बता सकती हो, कोई बात नहीं. बस इट्स ओके, यू कैन रिपीट द एग्जाम्पल बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट. अनफॉर्चुनेटली because of the COVID we are not interacting physically. तो बहुत जो है वो दुख है इस चीज का. यस यशवंत बोलें. बट आई लाइक माई स्टूडेंट्स टू स्पीक. चुप बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते. मिसबा बोलें. मैम जैसे शॉपकीपर का गोल होता है कि वो खरीदार का ये होता है कि वो गोल के थ्रू आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. cannot understand me. या जैसे कि शॉपकीपर का होता है कि वो अपना सामान बेचे, और जो कस्टमर होता है उसका होता है कि वो खरीदे. तो एक गोल के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. गुड. यस रिमशा आप बताएं. रिमशा को एग्जाम्पल दें. जैसे मिसबा ने अभी एग्जाम्पल दिया वैसे ही रियल लाइफ में आप भी कोई एग्जाम्पल दे दें. मैम अगर शॉप पे जाएं तो हम चीजों की लिस्ट बना के जाते हैं या फिर उनको याद करके जाते हैं, ताकि जब हम शॉप पे जाएं, शॉपकीपर पूछे तो हम उसे अपनी मतलब लिस्ट में दी गई चीजें बता सकें. गोल ओरिएंटेड होगा ये भी. बिल्कुल, हम फालतू बात नहीं करना चाहते शॉपकीपर से, या शॉपकीपर का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, अपना खास तौर पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते. तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब वो एक गोल ओरिएंटेड हो. हम हमेशा ही गोल ओरिएंटेड बातें करते हैं क्या? नो मैम. एग्जाम्पल दो. साजिद खान. अगर मैम जैसे कि अगर मकसद की बात की जाए वो बेहतरीन होती है, इसलिए अगर किसी के काम से जाता है बंदा तो अपने मकसद की बात करे बस. ओके. जुबैर आप कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? मैम जी. मैम जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट का भी होता है. क्या होता है उनका भाई, क्या मतलब कम्युनिकेशन होती है बताओ. मिस मतलब कि पेशेंट जाते हैं अपने महाराज जो भी होता है उसका जो इशू होता है वो डॉक्टर को बताता है, और डॉक्टर का ये होता है कि वो तो वो पेशेंट जाके क्या बोलता है डॉक्टर को मिसबा? मिस अपनी प्रॉब्लम बताता है. अगर वो जाए डॉक्टर के पास और वो उसको बोले
कि बजाय ये कहने के कि उसके सर में दर्द है और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द है, तो क्या ये कोई फायदा होगा इस कम्युनिकेशन का? तो मिस मतलब उसके सर में दर्द, तो सर का ही बताएगा। तो ये गोल ओरिएंटेड बात नहीं हुई ना। whenever you communicate it has to be goal oriented. कि when you go to the doctor you tell them कि how you are feeling, why your goal is to get well. आपका मकसद क्या है कि आपको दवाई मिल जाए और आप जल्दी से सही हो जाएं। सही कह रही हूँ ना? Yes, ma'am. साइमा कोई और एग्जांपल देना चाहेंगी? यस मैम, जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ चैट करते हैं कि हमारा ये गोल है और हमें इसके लिए प्रिपरेशन वगैरह करनी है, वैसे ही हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, उसकी कन्वर्सेशन होती है, तो ये भी हम एक ओरिएंट कर रहे हैं ना, एक गोल। बिल्कुल, हमारी कन्वर्सेशन या हमारी कम्युनिकेशन जो हो रही है वो एक मकसद के तहत हो रही है। हमारा टेस्ट यस मैम। हो रहा है, आने वाला है, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवर फ्रेंड्स कि भाई मुझे समझा दो। लाइक वही कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड, रिसीवर एंड सेंडर नो द पर्पस जो वो उसको चाह रहे हैं, वरना इसका कोई फायदा नहीं है, किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फायदा नहीं। सेम हैपेंस कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका बॉस आके आपको एक बात कहता है कि भाई ये काम मुझे करके दें, आप वो काम नहीं करते, या तो वो आपको क्लियरली बता नहीं सका या फिर आप उसको अपनी वजह नहीं बता सके कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, तो कम्युनिकेशन का लॉस हो गया। मोस्टली मैनेजर एंड बॉसेस कम्युनिकेट विद देयर एम्प्लॉय एज अ गोल ओरिएंटेड बात करते हैं। उनको कोई चीज टास्क अपना पूरा करवाना होता है और वो उसी तहत बात करते हैं, उससे हटके वो बात नहीं करते। ऐसा ही होता है। बिकॉज बॉस एंड मैनेजर का एक एम्प्लॉय के साथ वो वाला दोस्ती वाला रिश्ता नहीं है कि अगर वो आसपास की हजारों बातें करें और उसके बीच में अपना मकसद भी बयान कर दें तो उनको कोई फायदा होगा। व्हाट हैपन इज कि व्हेन वी आर स्पीकिंग विद ईच अदर हु आर फ्रेंड्स विद अस और हु आर आवर फैमिली, तो उसमें हमें एक पर्टिकुलर गोल रख के या मकसद रख के गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है कि एक तो हमारा जो कंफर्ट लेवल है दैट्स वेरी ओके विद अदर पीपल एंड दे नो दैट। आपको मालूम है कि मैं अगर 5 बातें ये करूंगा और बीच में 2 बातें ये कर दूंगा तो अगला बंदा या बंदी इस चीज को समझ जाएगा कि मेन इसमें अच्छी बात कौन सी है जो मेरे लिए फायदेमंद है। लाइक इफ यू कॉल समबडी अप एंड यू वांट टू आस्क फॉर द नोट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप फोन उठाते साथ तो नहीं उसको बोल दोगे यार कम्युनिकेशन स्किल्स के नोट्स दे देना। व्हाट हैपन इज यू विल स्टार्ट टॉकिंग, थोड़ा इधर उधर का हाल वाल पूछेंगे एंड देन आपने बीच में ये बोला, फिर 20 और बातें हो जाएंगी। अगर आप जुनेद से बात कर रहे होंगे तो वो बता देगा बीच में कि हाँ मैं शादी में गया था, मैंने क्लास भी मिस कर दी, और फिर ये बात आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको फिर भी याद रहेगा कि आपने उससे कम्युनिकेशन स्किल्स के नोट्स मांगे थे। तो ये एक कंफर्ट लेवल पे भी ये बात आती है। लेकिन अगर आप बॉस और मैनेजर के लेवल पे हैं तो अपने एम्प्लॉय से कैसे बात करेंगे? आपको एक गोल रख के बात करना होगा। आप उसके साथ जाके ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जो भी नाम है उनका XYZ, हाउ आर यू, बच्चे कैसे हैं, पानी आ रहा है नहीं आ रहा, बिजली है या नहीं है। नहीं, यू विल जस्ट गो एंड कन्वे द मैसेज इन अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे। आप थोड़ा सा हाल अहवाल जरूर पूछेंगे लेकिन उस लेवल का नहीं पूछेंगे जिस तरह से आप अपने किसी दोस्त से पूछते हैं। कुछ समझ में आया? यस मैम। कोई वो देना चाहेंगे एग्जाम्पल? अगर मैं आपसे बोलूं एक आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉय को कैसे एक गोल ओरिएंटेड मैसेज कर सकते हैं? अभी जल्दी से ये एग्जाम जल्दी से इसकी एक्टिविटी करते हैं। अभी कौन बनेगा बॉस? मैं बन जाती हूँ आपकी एम्प्लॉय। जब मैनेजर को बॉस का हुक्म आता है कि मेरी प्रोडक्शन लेवल इस आइटम की बहुत कम हो रही है, कुछ करो, मतलब
ऐसा मतलब उसको गाइड करता है, ठीक है, बिकॉज उसकी वजह से उसके को नुकसान हो रहा है, तो व्हाट हैपेंस के मैनेजर जाएगा और जाके वही बात टू द पॉइंट, तो खैर बिल्कुल ब्लंटली नहीं बोल देगा, कुछ मैनेजर बोल भी देते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से इस बात को कन्वे करेगा अपने वर्कर्स या लेबरर्स के साथ। जब हम स्कूल में काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेटर्स आके हमें प्रिंसिपल का मैसेजेस देती हैं कि वो बच्चा जो है वो बहुत फेल हो रहा है, तो आप उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो वो आके ये नहीं कहती हैं कि मिस मैविश आप क्या कर रही हैं, कैसे हैं आपकी बहन भाई, कैसे हैं, ऐसे नहीं करती। वो सिंपल कहती हैं कि मैडम का मेरा मुझे मैसेज मिला है कि ABC बच्चा जो है वो बिल्कुल भी आजकल सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। सही। तो अब क्या होगा कि जी, अब क्या होगा कि जो टीचर हैं वो इस चीज को नोट करेंगी और उस पर अमल करेंगी। तो ये गोल ओरिएंटेड किस्म की कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है। चलें, लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड। Human activity. Since communication makes accomplishment of organizational goals possible, it is essential that people understand and like each other. If people do not understand each other's viewpoints, there cannot be effective communication. एक effective communication हम करते इसलिए हैं कि हम organizations के goals जो हैं वो हासिल कर सकें। गोल्स यही है कि टू हैव अ गुड प्रोडक्शन, जिसका कुछ अच्छा हमारे पास जो है वो आउटकम आए, हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो तरक्की करे और वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बन जाए। यही हमारा मेन जो है वो टास्क होता है किसी भी कंपनी में काम करते हुए। अब इस चीज के लिए क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं आपस में, they should like each other, they should respect each other's point of view or a viewpoint. अगर लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को या ख्यालात को एहतराम नहीं करेंगे या उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा रिजल्ट? कैन समबडी टेल? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? वेरी गुड, लेकिन किस पे पड़ेगा? लोगों पे, मतलब अगर कोई उनके साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा तो वो मतलब वो यही सोचेंगे कि ये कैसा बंदा है, इसे तो बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये बात भी एक तरह की ठीक है, लेकिन मतलब यहाँ पे जो एक और कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तुम्हारे जहन में तो बताओ। वेरी, यू आर समवट राइट, नॉट जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की जाती है इफेक्टिवली, इसलिए की जाती है कि कंपनी तरक्की कर सके, ठीक है। तरक्की कैसे करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, उसकी चीज़ें बिकेंगी, उसकी लेबर्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तो इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ठीक है। व्हेन पीपल डोंट लाइक ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को पसंद ही ना करते हो, एक दूसरे की बात ही ना अंडरस्टैंड करते हो, तो वो आप चाहे कितने भी मतलब कोशिश कर लें तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा? नो मैम। टू पीपल डोंट लाइक ईच अदर। अभी जैसे वो खुदा बख्श ने हमें एक एग्जांपल दिया, व्हाट हैपेंड वाज कि वो चाहता भी अपनी बात कन्वे करना, तो वो वाला बॉस जो था उसका वो समझना ही नहीं चाहता था, बल्कि वो तो चीजें उठा के फेंक रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक, वो कंपनी ग्रो करेगी? नेवर। नो मैम। है ना, बहुत करेगी तो बहुत अरसा चलेगी, तो 1 साल 2 साल 3 साल, फिर वो नुकसान में जाएगी, राइट। इसमें बैरियर जी जी अक्सा बोले, वेलकम बैक। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मुझे लिंक नहीं मिली थी, अभी मुझे रिसीव हुई, मुझे अभी केबी ने भेजी तो आई जस्ट लॉग इन। केबी एंड मैविश प्लीज अक्सा को डायरेक्ट मैसेज करके जो है ना लिंक भेज दिया करें।
सॉरी मैम। ओके मैम। ग्रुप में इनकी जो है ना लिंक्स जो है वो नहीं मिलती हैं इनको. You guys have shared in a group, right? यस Yes, मैम, ma'am. मैंने 3-4 मर्तबा शेयर किया है. ओके, चलें, हो जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में हो जाता है, लेकिन आइंदा ध्यान दीजिएगा. सो अक्सर कुछ समझ में आ रहा है कि व्हाट वी आर स्टडीइंग एट द मोमेंट? मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गेट इट कि मैं क्या क्या चीजें मिस कर चुकी हूँ, तो मैं इसको सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है और क्या है, इसमें क्या हो सकता है. ओके, चलो रीड आउट करके बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है. जी मैम. You can do it. Nobody is gonna say anything. जाहिर सी बात है. Be a sport. शाबाश. मैम मतलब अगर कोई एक दूसरे की बात नहीं समझ पाता तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. अब अगर मैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान ही नहीं पाती कि आप किस बारे में मुझसे बात करना चाह रही हैं या आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं, और मैं खुद से ही कोई और टॉपिक लेके बात कर रही हूँ या आपकी वो बात समझने के बजाय कोई और बात कर रही हूँ, मतलब आपका पॉइंट नहीं समझ पा रही, तो वो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर. There are so many commas and full stop in between as well. चलें, you good, अच्छी एफर्ट है, वेरी गुड. गलत नहीं कहा, थोड़ा सही कहा है, थोड़ा गलत हो गया, सही है. So we were talking about केबी's एग्जाम्पल. तो उनका जो बॉस था वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहा था. वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा था? एक तो वो बैरियर बना रहा था अपने और एम्प्लॉय के दरमियान. एम्प्लॉय डर जाएगा. केबी वॉज अ ब्रेव पर्सन जो उसके साथ काम करने में कामयाब हो गया. बहुत से लोग डर जाएंगे कि कोई चीज उठा के उनको मार रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि यू विल गेट अफ्रेड. तो इज इट अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन? एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का कि आपका एम्प्लॉय आ रहा है, आपको बता ही नहीं पा रहा और आप उठा के उसको कोई चीज मार रहे हैं. तो इट सेज दैट कि यू पीपल डोंट, मतलब टू पीपल डोंट लाइक ईच अदर. ठीक. सो जहाँ पे लाइकिंग नहीं आ रही, एक दूसरे के व्यू पॉइंट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, उसकी रिस्पेक्ट नहीं आ रही. तो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स it is essential that people understand and like each other. कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है कि सारे लोग एक दूसरे को जाने, समझें और एक दूसरे को पसंद करते हैं. इतना नहीं पसंद करें कि बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे. यू कांट लाइक ईच एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड, बट कि दे आर विलिंग टू वर्क विद ईच अदर. सही? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. अगर हम अच्छी तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे असर पड़ेगा और जिसकी वजह से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इवेंचुअली इन द मार्केट में भी हो जाएगा. जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा. तो यही होगा. लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड. फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट. Communication and effective communication is a foundation of a management. Though communication is a directing function, it is important for the other managerial functions also. जब भी हम मैनेजमेंट की बात होती है तो मैनेजर क्या करता है? ये आपको मैनेज करके देता है. कोई भी काम जो आपको दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं कंपनी के, इट इज मैनेज्ड बाय द मैनेजर. इसके अलावा मैनेजिंग के और क्या फंक्शंस होते हैं जो आपको हेल्प करता है कम्युनिकेशन? प्लान्स डिजाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करना, मोटिवेट करना लोगों को. लोग यहाँ पे कौन आ रहे हैं? लेबर्स आ रहे हैं. टू मोटिवेटिंग पीपल टू अकम्प्लिश गोल एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. मैनेजर का क्या काम है? वो डिजाइन करता है प्लान्स, ऑर्गेनाइजेशंस को, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है. स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का क्या मकसद है? प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन में हो रहा है, पैकिंग का काम पैकिंग में हो रहा है. क्या नाम है, फिनेंस डिपार्टमेंट जो है वो जाके प्रोडक्शन में इंटरफेयर नहीं कर रहा, सेल्स डिपार्टमेंट जाके फिनेंस में इंटरफेयर नहीं कर रहा. हर बंदा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है. सो हाउ ही डज इट? ही प्लान्स इट. कोई नई प्रोडक्ट
लॉन्च हो रही है तो जो लॉन्च करने वाली टीम है ये उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा प्लानिंग में। सही। अब ये कैसे करता है, ये दो काम कैसे कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहा है, प्लान्स बना रहा है आने वाले नए प्रोडक्शंस के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च के लिए, बाय मोटिवेटिंग पीपल। पीपल यहाँ पे कौन है, लेबर्स, वर्कर्स, क्लर्क्स, उसके लोअर लेवल के बंदे, उससे हायर लेवल के भी बंदे। some managers have the task to even go and report to the higher level, तो वो some क्या, every manager has a task to go and report to the higher level। आप मैनेजिंग करेंगे तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए। मैनेजरियल हर लेवल के वर्क के लिए यू नीड टू हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक मैनेजर आता है और उसको मतलब अपने काम से मतलब रखता है काम कि भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं जाके लेबर्स के प्रॉब्लम्स नहीं देखना चाहता, आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द लेबर्स, और आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट टू द सेल्स पर्सन्स, और इसी तरह से फिनेंस डिपार्टमेंट से भी मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता। तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैनेजर ही इज, बताइए। Poor manager. पुअर मैनेजर, सही। इसके पास मैनेजरल स्किल्स नहीं है। बेसिकली जब भी आप अपनी स्किल्स जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, यू डू इट थ्रू कम्युनिकेशन, सो ही हैजंट हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इस वजह से वो जो है पीछे जा रहा है अपने मैनेजरियल टास्क से, एंड विच इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। सही। Yes, ma'am. ओके कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। सब लोग एकदम से खामोश हो गए, क्या हो गया? कोई एग्जाम्पल दें इसके अलावा, मैनेजर के अलावा। किसी ने स्कूल में जॉब की है? यस मैम। क्या करते हो स्कूल में? एज ए टीचर मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। सही है। तो वहां पे आपकी कोऑर्डिनेटर क्या करती हैं? वो गाइड करती हैं मतलब बच्चों पे कैसे और क्या काम करना है। वो भी एक तरह की वो करती है ना, मैनेजिंग का काम करती है ना। जी। मैंने भी किया था बट आई वाज डूइंग इट एज ए इंचार्ज। हाँ तो बताओ कैसे करती थी तुम? मैम पूरे जो हमारा स्टाफ था उसको एक साथ लेकर चलना पड़ता था, हर चीज को मतलब प्रॉपर वे में करना पड़ा, एक प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ता था। स्टूडेंट्स को, वो सिलेबस को, और जो रूल्स रेगुलेशंस थी, हर चीज को मैनेज करना पड़ता था। सब सब टीचर्स एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी? सॉरी मैम। एवरी टीचर यूज्ड टू लिव विद ईच अदर वेरी हैप्पीली, खुशी खुशी नो रहती थी? मैम। नो ना। नहीं मैम, बहुत कुछ को कोई ना कोई मसला होता था। अगर मसला नहीं भी होता था तो उनको मसला होता था, बट वी ट्राई टू मैनेज देम। तो बस। तो अगर वो उनको मसला होता था तो हाउ यू यूज टू डील विद देम? मैम कंफर्ट जोन बनाना पड़ता था, कुछ उनकी सुन के कुछ अपनी सुना के कोई एक बैलेंस इक्वेशन रखना पड़ता था बीच में। सही। तो ये पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर बात की, यू हैव जस्ट गिवन दैट अनदर एग्जांपल एट द मोमेंट के यस इफेक्टिव मैम। कम्युनिकेशन के जरिए जो लोग एक दूसरे को लाइक नहीं भी करते हैं, फिर भी हम किसी तरीके से उनसे काम लेने की कोशिश करते हैं। सही। अब इसमें बताएं कि आप जो ये, अगर मैं इसी सिनेरियो को आप में लगाती हूँ अक्सा एंड मैविश के एज अ इंचार्ज और एज अ टीचर, आप क्या कैसे प्लान्स डिजाइन करेंगी,
और पीपल्स को मोटिवेट करेंगी। समझ में नहीं आया, व्हाट डिड यू से? I said कि देखें कि फाउंडेशन ऑफ अ मैनेजमेंट स्लाइड पे हमें एक मिलता है कि मैनेजर का काम है कि he designs the plans and organize he design plans and motivate people। ठीक है, तो how Yes, would you ma'am. do it? अब हर कोई तो Ma'am, जाके बॉस और मैनेजर से बात नहीं, जॉब पे नहीं जाएगा। some people will become teacher in the future, some people will become employee in other things। तो इस वजह से I have to give you the another example। अक्सर इंचार्ज का क्या काम होता है? मैम इंचार्ज का पूरे टीम को साथ लेकर चलना और हर चीज बताना कि कौन सी चीज किस तरह की जाती है, और सुपरवाइजिंग करना, और एक सिलेबस बताना, और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाना और करना। सो जब कोई बंदा इज नॉट फॉलोइंग योर रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप क्या करती हैं? पनिश कर देती हैं? नहीं मैम, थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर होता है, मतलब जैसे हमारी स्टार्ट की जो स्लाइडिंग थी नॉन वर्बल एटीट्यूड, तो कुछ उस तरीके से बात बन जाए। But what if आजकल के sorry I can't hear you, hello, you there? Yes ma'am, I am here. Okay, and another way क्या होगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा? जब आपको वर्बल ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो how will you communicate with them? मैं उनको जो है ना ये बोल सकती हूँ कि अगर आप नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करती हैं इस तरह से तो यू कैन बी फायर। Straight out fire? No ma'am, termination। ना पहले तो हम कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल हम एटीट्यूड दिखाएंगे अपना, और उसके बाद हम फिर फायर कर देंगे। जब नहीं मान रहे तो अब जबरदस्ती थोड़ी है। कोई बॉय इस चीज में कोई बात ऐड करना चाहेगा? बिलाल? जी मैम। नो मैम, हमने स्कूल में काम नहीं किए मैम। कोई और सिनेरियो बना लो। ये बॉस हो गई आपकी अक्सा एंड महवेश, और वो आपको बिल्कुल एकदम से कह रही हैं हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। अगर आप जी बोलें। मैम अक्सर हम बाराड़ी में देखते हैं जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, जब कोई लीडर अगर आता है वहाँ पे तो वो अपने वो ऐसी कम्युनिकेट करता है कि जो लोगों को मोटिवेट कर लेता है वो अपने मकसद के लिए। वेरी गुड, उनको अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यू विल नॉट ट्राई टू थ्रेटन देम। उसको आप धमकियां नहीं दे सकते हैं। आप उनको एकदम से ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम आपको जो है निकाल देंगे। क्योंकि एक अच्छे मैनेजर या इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर या किसी भी अच्छे हाई लेवल एम्प्लॉय की यही खुसूसियत होती है कि वो किस तरह से उनको मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज को। थैंक यू अक्सा एंड महवेश। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यार ये हर it is again telling me that it's only 6 minutes remaining. Why is disconnecting so early? Not 6 minutes ma'am, 7 minutes. It shows 6 in my side, बल्कि अब 5:59 हो गए हैं। खैर चलें। क्या करूं, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर दें? नो मैम। नो मैम प्लीज। नो मैम। मैम 2.5 घंटे से ऊपर हो रहे हैं मैम। 2.5 घंटे से नहीं ऊपर हो रहे हैं। हमारी कितनी मिनट की क्लासेस हो रही हैं? आई हैव नो आइडिया। मैम 8 बजे स्टार्ट हुई 40 थी मिनट की मैम 2 घंटे हो गए पूरे। नहीं, आर यू श्योर? Yes मैम यस मैम यस मैम। द टाइम भी लग रही है मैम। 8:17 को पहला सेशन सर मैम स्टार्ट हुआ था। और अब 10:30 बजे हैं। मैम आप जी बोल रहे हैं सब लोग अपनी अपनी जितनी इल्तिजाएं कर सकते हैं करें। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गोइंग थ्रू टिल द 40 मिनट्स और 45 मिनट्स। पता नहीं क्या हो गया। मैम ये 5 या 10 मिनट पहले बता देता है कि आपका टाइम पूरा होने वाला है। या आई नो दैट मैम इट्स आई थिंक शोइंग मी। सेटिंग्स में से चेंज कर सकते हैं।
Yeah, I did change it, but it's still showing the same thing. तो आज मसला हो कोई ऐप में? Because I don't know. चलें फिर यही करते हैं कि if something is remained, we will continue it tomorrow, I guess. अभी ठीक है. You guys are very hungry, I guess. Tired. Hungry or tired and everything. यस Actually, मैम, you खाना सामने रखा हुआ है, ज्यादा भूख लग रही है मैम। खाते रहे खाना, आपको किसने मना किया है? दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस जूम क्लासेस कि आप खाना भी खा सकते हैं और माइक म्यूट करके मैम खाना खा लें। मैम बट हमारे क्लास में स्क्रीन मोबाइल इतने ज्यादा डिसिप्लिन के आदी है ना कि वो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करते, स्पेशली के और ये सारे बहुत जूम शरीफ तक चुकी है मैम। नहीं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं खाना खा रहे क्लास के दौरान, विच इज वेरी गुड। एंड ये कि यही मैं चेक करना चाह रही थी कि यू गाइस आर लाइक कुछ डिसिप्लिन हो या नहीं हो। बट हाँ, द पीपल हु आर द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास डिस्कशन, जाहिर सी बात है दे कांट ईट ड्यूरिंग द क्लास, जाहिर सी बात है दे हैव टू बी अटेंटिव। तो जल्दी से अपने नाम लिखते हैं चैट। यस सर, यस मैम, जैसे कि यस मैम, वी आर संस्कारी। स्क्रीन को माइक को अनम्यूट करने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है अगर तेल वाला कोई खा रहे होंगे स्क्रीन ही खराब हो जाएगा, इसीलिए नहीं लगाते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यार छोड़ के तुम खाना नहीं खा रहे हो। मैं तस्वीर निकाल के सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, देख लेना सब। अच्छा चले, अब मैं आपको म्यूट नहीं करना चाह रही हूँ, आपस में लड़ाई नहीं करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे रहे। सही है, उसने कह दिया कि वो खाना नहीं खा रहा, हमने मान लिया कि वो खाना नहीं खा रहा। इसे कहते हैं ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग क्लास फेलोज एंड अ टीचर। सही है ना जोहर? बिल्कुल मैम। मैम अगर मेरी क्लास के दौरान जुबैर या केबी या कोई खाना खा रहा होगा, मैं उसे क्लास से निकाल दूंगी। नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। देखें, उनको भी पता है कि मैं भी निकाल दूंगी वो क्लास से, तो इसलिए वो नहीं खा रहे हैं और वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सारी बात वो कर रहे हैं। मैंने उनको चेक करने के लिए गुड बॉयज। या यू आर वेरी गुड बॉयज, आई एग्री, यू गाइस आर वेरी गुड बॉयज। थैंक यू मैम। तो अच्छा है कि आप लोग खाना नहीं खा रहे, और नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कीप दिस इन माय माइंड। बेशक मुझे आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा और थिंग इज के अभी यहाँ पे आप लोगों की क्लास का टाइम अभी रहता है, एंड आई हैव नो आइडिया कि कितनी क्लास का टाइम हुआ है। मैम वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। बच्चे आई हैव टू बी अवेलेबल टुमारो ना, ये भी तो मसला है। मैम वेरी नेक्स्ट वीक क्लास लेना चाह रही हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखना चाह रही हैं? मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस वो हुई कि नहीं हुई, बिकॉज़ आई हैव नो टू मैम वी आर स्टार्विंग नाउ। Yeah, you can start for 10 more minutes. Didn't eat anything. You guys can start for 10 more minutes. I'm also starving. I haven't eaten even in the lunch time, so I understand it. Chale. You guys are very interesting class. अक्सर सेंड कर लिया, ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ। I know you are very. पीना अलाउड है। अच्छा, वहाँ पे बहुत शरारती हो रहे हैं। चले, ओके मैम जी बोलें कि भी क्या कह रहे हैं आप? मैम I didn't say, I just wanted to say that कि काश ये क्लास फिजिकल होती। जी बिल्कुल, मैम को भी देख लेते हैं हम लोग। You would enjoy. I hope you are learning as well, because I like to communicate with Yes, my ma'am. students a lot. मैं चाहती हूँ कि वो participate किया करें क्लास में। मैम अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो हमारी क्लास मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा आप ही की क्लास से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लाइक दे